नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वृद्ध आहार के बारे में बताऊंगा। वृद्ध आहार होता क्या है और इसका क्या हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। तो जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाले व्यक्ति उम्र भर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। अलग अलग खाए जाने वाले चीज़ों से हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हर खाए जाने वाली चीज़ हमारे शरीर पर उसके प्रकृति के अनुसार प्रभाव डालती है। ऐसे में दो ऐसे चीज़ें जिनका स्वभाव और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अलग हों, अगर उन्हें एक के बाद एक या एक साथ मिलाकर खा लिया जाए तो उसकी वजह से हमें कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ों तो एक दूसरे के इतने विरुद्ध होती हैं जिनका सेवन करने से वह हमारे शरीर में कभी भी ठीक ना होने वाली बीमारियों को हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। आयुर्वेद में ऐसे चीज़ों को विरुद्ध आहार या इनकम्पेटिबल फूड कहा जाता है। दोस्तों, चाय के साथ में बिस्कुट और ब्रेड खाना, दूध के साथ केले या सलाद में टमाटर और खीरे का एक साथ सेवन करना, इस तरह से कई आम और रोज़ाना खाए जाने वाली चीज़ें वृद्ध आहार के श्रेणी में आते हैं और हमें पता भी नहीं होता हमारे शरीर में हो रही छोटी से छोटी आम समस्या, चाहे वो बालों का झड़ना हो या त्वचा का खराब होना हो, दिन भर थकान या आलस आना, पेट का खराब हो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां आजकल केवल वृद्ध आहार के वजह से ही हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें एक साथ गलती से भी नहीं खाना चाहिए। वृद्ध आहार आज हर जगह मौजूद है। इसका सेवन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि अपने स्वाद को अलग और नया बनाने के लिए बाहर की होटल और रेस्टोरेंट में अक्सर लोग ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं और कई बार ज़्यादातर लोगों के इस बारे में पता नहीं होने के कारण वह खुद भी अनजाने में लगातार ऐसी चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर को सेहत बनाने वाली चीज़ें जैसे कि दूध, अंडा, घी, दही, पालक, करेले, बादाम और कई तरीके के फल भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या पहले ऐसी चीज़ें खा ली जाए जिनका इनके साथ मेल नहीं बनता हो। अगर हर तरह के प्रयास के बाद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है या सब कुछ खाने के बाद आपका वज़न बढ़ नहीं रहा है, तो अगर किसी तरह की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आप खाए जाने वाली चीज़ों का उपयोग गलत समय पे या गलत चीज़ों के साथ खा रहे हैं। एसिडिटी, गैस और अपच, बालों का झड़ना, त्वचा पर एलर्जी और मस्से और सफ़ेद दाग होना, सोराइसिस, एक्जिमा, दांत, सर्दी, जुकाम और सर दर्द और जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गले में खराश, फेफड़े और किडनी में कमजोरी, बवासीर, डायबिटीज तथा दिल और शरीर से दूसरे अंगों से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां केवल वृद्ध आहार लेने की वजह से हो सकती हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वृद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन सी चीज़ें एक साथ खाने के लिए नहीं बनी है। दोस्तों, सबसे पहले है इसमें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, यानी कि ये उन चीज़ों में से हैं जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होता है और ऐसे सभी खाए जाने वाली चीज़ें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त होती हैं जैसे कि अंडा, मांस और दूध आदि का सेवन करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि होती हैं सेहतमंद, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत कम चीज़ों के साथ ही किया जा सकता है। दूध को कभी भी प्याज, केले, नमकीन या नमक वाली चीज़ें, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैगन, इन सभी चीज़ों के पहले में या साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत बनाने के लिए दूध और केलों को साथ में खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह दोनों ही चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को पचने से रोकती हैं। दोनों के पचने का समय अलग अलग होता है, इसलिए लगातार इसके सेवन करने से हमारे शरीर के पचने की प्रक्रिया बदलने लगती है और साथ ही रात में ठीक से नींद न आने की समस्या पैदा हो सकती है।
प्याज, कटहल और खट्टे फलों को दूध का दुश्मन माना जाता है। प्याज और दूध हमारे पेट में एक दूसरे से मिल जाए तो कई तरह के त्वचा रोग जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, सफ़ेद या काले धब्बे हो सकते हैं। और साथ ही खट्टे फल या उनके जूस के सेवन अगर दूध पीने के आसपास किया जाए तो इससे गैस और पेट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द और लूज मोशन भी हो सकता है। पाइनएप्पल में ब्रोमोनिल नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध के साथ हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव डालता है और शरीर में खाई जाने वाली चीज़ों से पोषक तत्व निकालने की क्षमता को कमज़ोर बनाता है। इसके अलावा दही के साथ केला, मांस, मछली, टमाटर, उड़द की दाल आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही दही को कभी भी बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाएं। दही के साथ ज़्यादातर फलों का मेल नहीं जम पाता है क्योंकि ठंडा होने से इसमें फलों को डालकर खाने से यह हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है या कफ हमारे फेफड़ों में जमता है और हमारे शरीर के नसों में ब्लॉकेज कर सकता है। उड़द की दाल और दही के साथ खाने से यह हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें दही बड़े चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के नज़रिए से रात के समय में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि रात में दही खाने से हमारे शरीर में भोजन पचाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिससे कि पेट संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। इसके अलावा बियर, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और शराब आदि के साथ नमकीन चीज़ें जैसे कि मूंगफली आदि का सेवन करना सबसे ज़्यादा आम कॉम्बिनेशन बन गया है। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में ज़्यादा पी जाने वाली चीज़ें तीसरे नंबर पे आती हैं। ज़्यादातर लोगों को यह पता भी होता है कि बियर, शराब, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन से शरीर का पानी सूखता है और हमारी शरीर डिहाइड्रेट हो जाती है। ऐसे में इसके साथ नमकीन दाने या ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारे शरीर में मौजूद पानी को तेज़ी से ख़त्म करने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से घबराहट, चक्कर आना, पेट खराब होना और फूड पॉइजनिंग होने की बहुत अधिक चांस होते हैं। और साथ ही लगातार ऐसे करने से पेट की चर्बी और तोंद बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा घी भी उन चीज़ों में से एक है जिनका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको घी कभी भी तांबे या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता है, हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है। इसी तरह घी और शहद को अगर आपस में रख दिया जाए तो इसकी तुलना जहर के बराबर की गई है और इसका सेवन करने से काफ़ी हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। सलाद में खाए जाने वाले कुछ बहुत सी साधारण चीज़ें गलत समय और गलत चीज़ों को गलत समय पर खाने से विरुद्ध आहार बन सकती हैं। उदाहरण के लिए खीरा और टमाटर या दोनों ही सलाद के तौर पर खाए जाने वाली सबसे प्रचलित चीज़ें हैं। इसके लिए हमारे घर से लेकर होटल और शादियों में खीरे और टमाटर को साथ में दिया जाता है, लेकिन हाल ही में किए गए एक रिसर्च के मुताबिक खीरे और टमाटर में पाए जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही इन दोनों के पचने का समय अलग अलग होता है जो कि हमारे पेट को कंफ्यूज करता है। अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए तो इन दोनों से मिलने वाले ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, बल्कि इसकी वजह से पेट भारी और पेट फूलने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें टमाटर और खीरे को एक साथ ना खाएं। कई लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है क्योंकि सलाद ठंडा होने की वजह से भोजन के साथ ही खाना ज़रूरी है। भोजन कर लेने के बाद सलाद खाने से भोजन पचाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिससे कि गैस, एसिडिटी हो सकती है। अगर आप सलाद में गाजर खाते हैं तो उसके साथ नींबू का सेवन ना करें क्योंकि गाजर में नींबू का रस डालकर खाने से हार्ट बर्न और यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सलाद में मूली शामिल होने पर इसके खाने के बाद दूध या केले का सेवन ना करें। दूध भी शहद की तरह एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होती है। शहद के सेवन घी, मूली और अंगूर जैसे फलों के साथ ना करें। इसे कभी भी ऐसे चीज़ों में शामिल ना करें जिसे पकाया जा रहा हो या गर्म किया जा रहा हो क्योंकि शहद गर्म करने के बाद हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के मुकाबले मांसाहारी लोगों के शरीर में ज़्यादा बीमारियां होती हैं, लेकिन मांस आदि का सेवन करने से बीमारियां उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि जब यह गलत चीज़ों के साथ गलत समय पर खा लिया जाए तभी इससे कोई बीमारी पैदा होती है। मछली, अंडा और मांस आदि के साथ दूध, दही, मक्खन, अंकुरित आहार
आलू तथा स्टार्च वाली चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के मांस को कभी भी तिल के तेल में नहीं पकाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग मांस के साथ आलू और मैदे से बनी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। होटलों में मिलने वाली तरह तरह की रोटियां और रेस्तरां में मिलने वाली बर्गर मांसाहारी चीज़ों के साथ आलू तथा मैदे से बनी हुई चीज़ें खाने की सबसे आम जगह बन गई हैं। खाने में इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन दोनों को साथ में मिला देने से यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है, क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट को क्षारीयता की ज़रूरत होती है, वहीं दूसरी तरफ मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर को अम्लीयता की ज़रूरत पड़ती है। दोनों को साथ में खाने से इसमें मौजूद प्रोटीन तो हमारे शरीर में पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता और मोटापा, गैस तथा शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में दोगुनी मात्रा से बढ़ाने लगता है, जो कि डायबिटीज़ और दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म देती है। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ साथ या भोजन करने के तुरंत बाद ठंडी चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे कि चाय या कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व खत्म हो जाती है और खाना भी ठीक तरह से पच नहीं पाता है। कभी भी चाय और कॉफ़ी जैसे गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन करने के बाद ठंडा पानी, खट्टे और पानी वाले फलों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से गले के इन्फेक्शन और सर्दी खांसी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वृद्ध आहार के अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें केवल अकेले खाने से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।